हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स, जो कि है 30 मार्च टू 5 अप्रैल। वीडियो शॉर्ट रहने वाली है बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप इसको 1 से 2 बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। न्यू पीएम ऑफ नेपाल ये बने हैं बालेंद्र शाह, निक नेम है बालेन। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स यंगेस्ट एवर पीएम है इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। इनको जो शपथ दिलाई है वहाँ के प्रेसिडेंट ने दिलाई है, जिनका नाम है रामचंद्र पौडेल। और इनके जो प्रेसिडेंट का जो निवास है उसका नाम है शीतल निवास। ये एक स्टैटिक इन्फो है, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन द स्टेट ऑफ हार्मुज बिटवीन, जो कि ओमान और ईरान के बीच में है। इंडोनेशिया फर्स्ट साउथ ईस्ट नेशन बना है टू प्रोहिबिट अंडर 16 यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग प्लेटफॉर्म्स सच एज यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, थ्रेडक्स, बिगो लाइव एंड रोब्लॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा करने वाला जो पहली कंट्री बना था वो बना था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इंडोनेशिया में एक टेम्पल है जिसका नाम है प्रम्बनान टेम्पल। इसके लिए इंडिया और इंडोनेशिया ने आपस में पार्टनरशिप करी है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल एंड इट्स परमिसेस। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर की बात करते हैं तो ये नागर शैली में बना है। ठीक है। टेम्पल का जो पत्थर है वो है बंसीपुर पहाड़ राजस्थान से आया हुआ है। और रामलला के जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, उसको बनाया है मैसूर बेस्ड इस स्कल्पटर जो है अरुण योगी राज ने। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेट ओनली सिंकानसेन फॉर हाई स्पीड कार्गो ट्रांसपोर्ट ये बनाई है जापान ने, जिसका नाम है सिंकानसेन। ये पहली हाई स्पीड मालगाड़ी है विश्व की जिसकी स्पीड है 2275 किलोमीटर पर आवर। ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग 2026, ब्रिक्स इस बारी 26 को होस्ट कर रहा है इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ब्रिक्स समिट ये होस्ट करेगा 2026 में इंडिया में। ठीक है। बात कर लेते हैं ब्रिक्स बैंक की, तो इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस्टेब्लिश हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर है संघाई। इसके हेड हैं डेल्मा रोसफ जो कि ब्राज़ील से आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर है राजीव रंजन जो कि फॉर्मर आरबीआई के ईडी रह चुके हैं। ठीक है। ब्रिक्स और ब्रिक्स बैंक, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं, ब्रिक्स बैंक में भी 11 मेंबर हैं। जो कॉमन मेंबर हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड इजिप्ट। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड इजिप्ट। ठीक है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में हैं इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। ये 4 कंट्री अलग हैं। वहीं ब्रिक्स बैंक की बात करें अगर, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें बांग्लादेश, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। इंडिया फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज इसको बना रहा है अडानी पोर्ट। ईस्ट में गोपालपुर पोर्ट को चुना गया है जो कि उड़ीसा में है। और वेस्ट कोस्ट में दिघी पोर्ट को चुना गया है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। प्रहार ये लाइट मशीन गन है एलएमजी, इसको डिलीवर किया है टू इंडियन आर्मी बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। फर्स्ट बैच ऑफ 2000 क्वांटिटी एलएमजी जिसका कैलिबर है 7.62 mm ये डिलीवर की गई है इंडियन आर्मी को। वायुबान ये इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च प्रोजेक्ट है, लॉन्च बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ये जो कि चलेगी जींद और सोनीपत रूट में हरियाणा में। इसको डेवलप किया है इंट्रिकल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। वर्ल्ड फर्स्ट की अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो वो जर्मनी ने चलाई थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलियांस ग्रुप ने लॉन्च किया है री एश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर जिसका नाम है अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड, जिसको अप्रूव किया है आईआरडीएआई ने। ठीक है। आरबीआई ने अप्रूव किया है इमिरेट्स एनडीबी बैंक जो कि दुबई बेस्ड बैंक है टू एक्वायर अप टू 70% स्टेक इन आरबीएल बैंक। एयरटेल वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी बन गई है ये, जो फर्स्ट नंबर पे है चाइना मोबाइल। स्तुति प्रधान ये सिक्किम की एक यूथ लीडर है, वॉज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। गृह सुगम ये एक पोर्टल है जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड का है। स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट होम लोन्स फॉर डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड
गवर्नमेंट पर्सनल के लिए शुरू किया है नेशनल हाउसिंग बैंक ने, एनएचबी ने। अगर एनएचबी की बात करते हैं तो ये एस्टेब्लिश हुई है 1988 में अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। NHB is a statutory body that regulates housing finance companies in India, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात कर लेते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलना है तो 150 करोड़ के साथ 150 करोड़ के साथ शुरुआत कर सकती है, और 150 करोड़ इसको विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट करना है, तो टोटल 300 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। पेमेंट बैंक की बात करें तो 100 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो 300 करोड़, यूनिवर्सल बैंक की बात करते हैं तो 1000 करोड़, वाइट लेबल एटीएम की बात करते हैं तो 100 करोड़, एआरसी की बात की जाए तो 300 करोड़, एमएफआई की बात की जाए तो 10 करोड़, आईएफसी की बात की जाए तो 300 करोड़, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज की बात की जाए तो 100 करोड़, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं तो 2 करोड़, और इसके बाद पीयर टू पीयर के लिए 2 करोड़, अकाउंट एग्रीगेटर के लिए 2 करोड़, एनबीएफसी के लिए 10 करोड़, और पेमेंट एग्रीगेटर के लिए 15 करोड़, जिसको 3 साल में 25 करोड़ करना है। आरआरबी के लिए जो कि रीजनल रूरल बैंक है उनके लिए 2000 करोड़ रुपीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यूपीआई की बात करते हैं तो इंडिया रिकॉर्ड्स ऑल टाइम हाई यूपीआई ट्रांजैक्शन इन मार्च 26। इस समय 29.52 ट्रिलियन वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है। टोटल ट्रांजैक्शन काउंट की बात करें तो मार्च में है 22.64 बिलियन, जो कि फरवरी में था 20.39 बिलियन, ग्रोथ रही है 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ट्रांजैक्शन अमाउंट की बात करें तो मार्च में है 29.53 लाख करोड़, फेब में था 26.84 लाख करोड़। ई ग्रोथ की बात करें तो 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट की बात करें तो मार्च में है 730 मिलियन, फेब में है 728 मिलियन। एवरी डेली ट्रांजैक्शन इन वॉल्यूम मार्च में है 95,243 करोड़, और फेब में है 95,865 करोड़। यहाँ पर जो मार्च का जो डाटा है वो मतलब फेब से कम है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट जो है इसने रिकॉर्ड हिट किया है ₹38,424 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है। 62.66% की ग्रोथ रही है। इंडिया का फर्स्ट ऑयल वेल है जो कि एशिया का भी पहला है, वो खोजा गया था, ड्रिल किया गया था डिगबोई में 1989 में। टॉप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इंडिया में पेट्रोल की इस समय क्राइसिस हो रखी है थोड़ी बहुत, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चक्कर में, जो यूएस एंड इसराइल का पैदा किया हुआ टेंशन है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है राजस्थान का बाड़मेर, मतलब राजस्थान पहले नंबर पे आता है। इसकी साइट का नाम है बाड़मेर, जहाँ से ये पेट्रोलियम का वो करता है। सेकंड नंबर पे आता है गुजरात, अंकलेश्वर। थर्ड नंबर पे है असम, इसकी साइट है दिग्बोई और नाहरकटिया। फोर्थ नंबर पर है तमिलनाडु, इसकी साइट है कावेरी बेसिन। फिफ्थ नंबर पे है आंध्र प्रदेश, इसकी साइट है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है। सम्राट संप्रति म्यूजियम, इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने एट कोरबा, गांधीनगर, गुजरात में ऑन महावीर जयंती। महावीर जो स्वामी जो थे वो इनके 24 तीर्थंकर थे। केन सेमिकॉन ओएसटी फैसिलिटी, इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने इन सानंद, गुजरात में। आउटले आए 3300 करोड़ रुपीस का। पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसको नए डेडलाइंस दिए गए हैं। इसमें टू व्हीलर के लिए जो कि इलेक्ट्रिक रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट है 31 जुलाई 2026। जहाँ तक सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलती है टू व्हीलर में 5000 रुपीज़ की। टोटल वैल्यू जो व्हीकल कॉस्ट है वो 1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। थ्री व्हीलर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए 31 मार्च 2028 तक रजिस्टर होगा, जिसमें सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी स्मॉल अगर है, जैसे ई कार्ट है तो 12,500 रुपये, और अगर बड़ा है तो बिग व्हीकल है तो 25,000 रुपीज़। जो कीमत है शोरूम प्राइस वो 2.5 लैक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं, जिसमें सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सुनील नारायण ने न्यू रिकॉर्ड सेट किया है फॉर मोस्ट मैचेस एज ओवरसीज प्लेयर, जिन्होंने सरपास किया है किरण पोलार्ड के रिकॉर्ड को, जिन्होंने 190 मैचेस खेले थे।
न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज, ये जिसका नेम जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है, जुबिन, इन अरुणाचल प्रदेश। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2026, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है। 24 जर्नलिस्ट इन 19 कैटेगरीज को ये अवार्ड मिला है। जो अवार्ड दिया है वो सीपी राधाकृष्णन जी ने दिया है, जो कि हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट है। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। आरबीआई पेमेंट विजन 2026 इसको लॉन्च किया है। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म्स लाइक स्विच ऑन ऑफ पेमेंट कंट्रोल, पास सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स एंड फ्रॉड सेफगार्ड। ठीक है। गुरजंत सिंह, इन्होंने अनाउंसमेंट रिटायर अनाउंसमेंट करी है। ये इंडियन के फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर हो गए हैं। ठीक है। लोकेश सत्यनाथन became first Indian to cross 8 meter in indoor long jump at Tyson Invitational 2026 in USA। विराट कोहली की बात करते हैं तो became first to secure 4000 runs in run chase in IPL history। और किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी यही हैं, क्योंकि इन्होंने बेंगलुरु का साथ शुरू से नहीं छोड़ा है। रविचंद्रन अश्विन, ये पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं टू ज्वाइन मेजर लीग क्रिकेट MLC इन यूएसए। इनकी टीम का नाम है सैन फ्रांसिस्को। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश लीग खेली है, वहाँ पे इनकी टीम का नाम था सिडनी। न्याय सेतु ने अपने चैटबॉट AI मैस्कोट लॉन्च किया, जिसका नाम है दिशिका। IRCTC के चैटबॉट का नाम है आस्क दिशा। कंज्यूमर फोरम के चैटबॉट का नाम है ई जागृति। न्याय सेतु के जो चैटबॉट है उसको इनॉग्रेट किया है सीपी राधाकृष्णन जी ने और अर्जुन राम मेघवाल जी ने। ठीक है। रोड टेप, ये डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सटेंडेड द रिसेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो कि रोड टेप का फुल फॉर्म है, स्कीम टिल सितंबर 30। ठीक है। हरा पार्वती कथा, बाई इसको लिखा है भाई राम कुमार मुख्योपाध्याय जी ने। इसको सरस्वती सम्मान मिला है, जिसमें सम्मान में 15 लाख रुपीस की कैश अमाउंट मिला है, प्राइज मनी मिली है। और ये सरस्वती सम्मान 1991 में इंट्रोड्यूस हुए थे और ये भाई के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके के बिरला फाउंडेशन बिहारी सम्मान देता है, जिसमें 2.5 लाख की राशि मिलती है, और व्यास सम्मान देता है जिसमें 4 लाख की प्राइज मनी मिलती है। नंदमुरी बालाकृष्णन honored with the Lifetime Achievement Award at International Film Festival of Delhi 2026। ये टॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। टाइड ऑफ टाइम्स, ये बुक लिखी है, बेस्ड है भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट। ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। इसको रिलीज किया है सीपी राधाकृष्णन जी ने। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, इसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल KS टनी ढिल्लन ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इसको लिखा है बुक को डॉक्टर धीरज काकड़िया ने, और इसको रिलीज किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, ये बुक को लिखा है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल जी ने, और रिलीज किया है सीपी राधाकृष्णन जी ने। द सागा हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री सत्यनारायण गुरु, इस बुक को लिखा है शशि थरूर जी ने। और इनकी एक बुक का नाम है एन इरा इन डार्कनेस, जो कि 2019 में इस बुक को इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है। इनको अभी कलकत्ता की सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी ने मानद की उपाधि भी दी है, ऑनरी मानद की। वैरामुथु, इनको अवार्ड मिला है 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। इनकी नॉवेल का नाम है कलिकट्टू इतिहासम, जिसको 2003 में सत साहित्य अकादमी अवार्ड में मिल चुका है। ये इनको अवार्ड से बहुत अच्छा खासा लगाव है, अच्छा खासा प्रेम है। ये अवार्ड में जहाँ भी होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। 2003 में इनको पद्मश्री मिला था, 2014 में पद्म भूषण मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट रिलिक्स ये इनको 7 टाइम्स मिल चुका है। बिकेम थर्ड तमिलियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। जो पहले तमिलियन थे उनका नाम था अकिलन। ठीक है। उर्जित पटेल, इनकी बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर। और एक और बुक है द ग्रेट सैंक्शन हैक्स। ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इन्हीं के कहने पर इंट्रोड्यूस हुई थी। ये भारत के 24th RBI गवर्नर थे और अभी IMF पर ED है। अरिजीत बासु इंतरिम चेयरमैन बने हैं इंडसइंड बैंक के की मिस्त्री ये चेयरमैन बने हैं HDFC बैंक के। वीर विक्रम यादव ये न्यू DGCA बने हैं, रिप्लेस किया है फैज अहमद किदवई को। विलियम वॉल्श विली
ये नए सीईओ बने हैं इंडिगो के, रिप्लेस किया है पीटर एल्बर्स को। ये अभी जो विली सर हैं ये हेड हैं बिफोर दिस अपॉइंटमेंट, ये IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में इंटरनेशनल सिविल एविएशन का भी हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है। साध्वी निरंजन ज्योति अपॉइंटेड एज अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास चेयरपर्सन, National Commission for Backward Class as a constitutory body established in 1993 and granted constitutional status in 2018 through 102nd amendment इन और ये अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338 में इनको 38B में इनको जोड़ा गया था, जो कि 2018 में हुआ था शायद, है ना। सेंसस 2027, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक। इनको भी 2014 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। ये इंडिया का 16th नेशनल सेंसस है और 16th लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है। आउटले है 11,718.24 करोड़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैस्कोट का नाम है विकास और प्रगति। विकास मेल के लिए है, प्रगति फीमेल के लिए है, और जो कमिश्नर है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 2011 कमिश्नर थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़। सेक्स रेशियो था 943 पर 1000 मैन। लिटरेसी रेट था 74.04। पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। मिनिमम पॉपुलेशन थी सिक्किम में, मैक्सिमम पॉपुलेशन थी यूपी में। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी थी अरुणाचल प्रदेश में, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी थी दिल्ली में, जो कि यूटी था। मैक्सिमम सेक्स रेशियो था केरलम में, मिनिमम सेक्स रेशियो था हरियाणा में। मैक्सिमम लिटरेसी रेट था केरलम में, मिनिमम लिटरेसी रेट था बिहार में। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो स्टेट में बिहार का नाम आता है, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा था, और थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। शीतल देवी, ये वर्ल्ड की पहली आर्मलेस आर्चर हैं। ठीक है। पैरा आर्चर है, इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है बाई वर्ल्ड आर्चरी। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। शीतल देवी बिकेम फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि हुआ था गवांगजू साउथ कोरिया में। ठीक है। उड़ान 2.0, उड़ान का जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 35-36 तक के लिए। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से फाइनेंशियल ईयर 35-36 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 सालों के लिए। ठीक है। टोटल आउटले है, मतलब ये स्कीम को रिवाइज किया गया है, जिसका टोटल आउटले है 28,840 करोड़। इसमें 100 एयरपोर्ट्स और 200 हेलीपैड्स बनाने का इन्होंने टारगेट रखा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मनोहर नायडू। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट फेज ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। विद द हेल्प ऑफ ज्यूरिख ये एयरपोर्ट बन रहा है। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इसने इंडक्ट किया है INS संशोधक को, जो कि 4th एंड फाइनल सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी में, बिल्ड बाय जी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता से। पहला इस श्रेणी में था वो INS संध्याक, दूसरा था INS निर्देशक और तीसरा है INS इक्षक। न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमान, इसने ज्वाइन करा है इंडियन नेवल फ्लीट को, जो कि थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन अपनी क्लास की। फर्स्ट सी INS अरिहंत, इसी अरिहंत के नाम से ही इसका क्लास पड़ा है, अरिहंत क्लास। और सेकंड है INS अरिघात। इंडिजिनस स्टील्स फ्रिगेट की बात करें, INS तारागिरी वॉज कमीशनड एट ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम। चीफ गेस्ट थे राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर टू बी लॉन्च इन अमरावती, ऐसा कहा है CM चंद्रबाबू नायडू जी ने। अमरावती को इन्होंने सोलो कैपिटल बना दिया है आंध्र प्रदेश का, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हो गया है। भवसागर सेंटर एट CMLRE कोची, नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022। जफर इकबाल मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एट हॉकी एनुअल अवार्ड्स 2025 इंडिया। हार्दिक सिंह, इनको हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में मिला है। नवनीत कौर को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स कैटेगरी में मिला है। मेघालय बिकेम 12th स्टेट टू साइन द रिफॉर्म लिंक्ड MOU अंडर जल जीवन मिशन
2.0। गोवा पहला राज्य बना था जल जीवन मिशन में 100% हाउस होल्ड वाटर एक्सेस करने के लिए। एनएमडीसी जो कि 1958 में आई थी, ये एक नवरत्न कंपनी है, बिकेम फर्स्ट माइनिंग कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स of iron ores in a single financial year to 2025-26। अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर हैदराबाद है। डायरेक्टर पर्सनल अभी नए बने हैं जिनका नाम है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है कृष्ण कुमार ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भारत स्टील ग्लोबल स्टील समिट ऑर्गेनाइज कर रही है 16-17 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया in consultation with RBI plans to borrow rupees 8.20 lakh crores through dated securities during April to September of financial year 2026-27। This accounts for about 51% of the total borrowing target जो कि है रुपीज 16.09 लाख करोड़ का। ठीक है। आरबीआई सेट ने सेट करा है WMA लिमिट, जिसका फुल फॉर्म है वेजेस एंड मील्स एडवांसेस। जो लिमिट है वो है रुपीज 2.5 लाख करोड़ फॉर H1 फाइनेंशियल ईयर। H1 मतलब हाफ वन। ठीक है। अप्रैल टू सितंबर का फाइनेंशियल ईयर 26-27 के। आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द बेस एंड मील्स एडवांसेस WMA लिमिट फॉर 2.5 लाख करोड़ इन अप्रैल टू सितंबर फाइनेंशियल 26-27। इंटरेस्ट रेट रहेगा अप्लीकेबल टू WMA एंड ओवरड्राफ्ट आर लिंक विद आरबीआई पॉलिसी रेट फ्रेमवर्क। ठीक है। WMA इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट जो कि 5.25% है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट प्लस 2%, मतलब 5.25% प्लस 2% 7.25% फाइनल रहेगा। मार्केट बारोइंग विल बी स्प्रेड ओवर 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40, 50 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 50 ईयर्स की रहेगी। मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 3 ईयर्स की रहेगी। वीकली बोरोइंग की बात करते हैं थ्रू इंश्योरेंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स जो कि शॉर्ट टर्म रहते हैं, 364 डेज के रहते हैं। इससे ज़्यादा रहेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल जाते हैं। ठीक है। बिल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर Q1 ऑफ फाइनेंशियल 26-27 इज एक्सपेक्टेड टू बी 24,000 करोड़ रुपीज, जिसमें से फॉर 12 वीक्स विद इश्यूएंस ऑफ 12,000 करोड़ रुपीस जो है वो 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स के से लिया जाएगा। बोरोइंग करी जाएगी। 6,000 रुपीज का टारगेट है 182 डेज ट्रेजरी बिल्स के से और 600 करोड़ रुपीस का टारगेट है 364 डेज ट्रेजरी बिल से। ठीक है। सेबी ने लॉन्च किया है वेरीफाइड ऐप लेवल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एप्स बाय प्रमोटिंग प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट वेरीफाई देन इन्वेस्ट। सेबी की बात कर लेते हैं तो ये 12 अप्रैल 1988 में आई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला था 30 जन 1992 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन तुहिनकांत पांडे। रिप्लेस किया है माधुरी पुरी बुच को जो कि पहली महिला हेड थी सेबी की। लोकपाल का नाम है स्कोर जो कि 21 दिन में अपने फैसले सुनाता है। इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लोकपाल का नाम है सीपी ग्राम, जिसके हेड होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। सेबी इनके एआई का नाम है सेवा और इनके अनक्लेम्ड जो फंड का जो पोर्टल है उसका नाम है मित्र पोर्टल। और जो इनका फंड जो अनक्लेम्ड होता है वो 7 ईयर्स के बाद अनक्लेम्ड घोषित हो जाता है। ठीक है। और ये जाता है IEPFA अकाउंट में जो कि रन करता है सक्षम निवेशक शिविर को। ठीक है। लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी गेट्स सेबी अप्रूवल टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। लक्ष्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको स्पॉन्सर कर रही है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ठीक है। विजय पथ सिंघानिया ये हेड हैं रेमंड ग्रुप के। हेड थे मतलब ये पास्ट अवे हो गए एट द एज ऑफ 87। इनको पद्म भूषण मिला था और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम जो कि जून 2020 में आई थी, जिसमें इसमें ये है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है 15,000 की, जिसको मतलब पहले ये 10,000 थी, रिवाइज करके 15,000 कर दिया गया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है 25,000 की, पहले ये 15,000 की हुआ करती थी। और थर्ड इंस्टॉलमेंट पहले भी 50,000 की थी और अभी भी 50,000 की है। इसमें कैशबैक मिलता है 1,600 रुपये का। 1,200 रुपये रिटेल से मिलते हैं और 400 रुपये होलसेल से मिलते हैं। ठीक है। रिटेल ट्रांजेक्शन वैलिडिटी अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है की जो हम वैलिडिटी होती है वो ₹25 से ज़्यादा का अमाउंट होना चाहिए पर ट्रांजेक्शन।
तभी काउंट होगा। और होलसेल ट्रांजेक्शन वैलिडिटी की बात करें तो 2,000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर हम आफ्टर रीपेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक रुपये क्रेडिट कार्ड भी इशू होता है जिसकी इनिशियल लिमिट 10,000 रुपये होती है और बाद में इसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया जाता है। टोटल बेनिफिशियरी की बात करें तो अभी हो गए हैं 17,17,115 करोड़, जिसमें से 68 लाख पहले थे और अभी 50 लाख नए ऐड हुए हैं, जिसके लिए लास्ट ईयर 7,332 रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया था। टॉप परफॉर्मर स्टेट में यूपी है और म्यूनिसिपैलिटी में दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है। प्रिज्म 5G जॉइंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि नॉर्थ के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। माइटी मिनिस्टर भी यही है और मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी यही है। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टील ग्रिडर्स एट न्यू दिल्ली में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डील साइन करी है ₹858 करोड़ की एयर डिफेंस सिस्टम एंड P-8I एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए। तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम इसमें इसकी डील है JSC रोबोबोरो नेक्सपोर्ट के साथ में, जो कि रसिया की कंपनी है। IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ AI। CMS-15 ये ब्राज़ील में कंडक्ट होगा। जेड फाल्टिंग, इनको ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, इनको एबल प्राइज 2026 मिला है। एबल प्राइज को नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। MLAtrack.com ये वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया है टू ट्रैक MLA इंटरवेंशन इन केरलम लेजिस्लेटिव, इसको केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अ ग्रेट इंडियन बस्टर चिक वॉज बोर्न आफ्टर अ डिकेड यूजिंग जंप स्टार्ट टेक्नोलॉजी इन गुजरात कच्छ में। इंडिया बिकेम टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू इंटरनेशनली recognized certificates of compliance under the नगोया प्रोटोकॉल। सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है। ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च फर्स्ट सेलेस्टी सैटेलाइट टू टेस्ट द लियो नेविगेटर लेयर। ठीक है। अरुंधति रॉय ऑनर्ड विद यूएसए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, फर्स्ट वुमेन हैं ये बुकर प्राइज पाने वाली फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल बुकर प्राइज वुमेन ये मिला था गीतांजलि श्री को फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। हनोई जो कि कैपिटल है वियतनाम की, इस यहाँ पर 29 केसेस पाए गए हैं कोविड-19 BA.3.2 वेरिएंट के रिपोर्ट किए गए हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF ये बने हैं पीयूष आनंद। अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज स्टैटिक्स इंडिया 2026 लिमिटेड 2026 राजस्थान बिकेम फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। काली नाइट फ्रॉग डिस्कवर्ड इन काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका। द्वीप शक्ति 2026 ये अंडमान निकोबार कमांड कंडक्टेड द जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज। PM कुसुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ द PM कुसुम, ये सोलर पंप से रिलेटेड स्कीम है जिसमें महाराष्ट्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। इंड AS फाइनेंशियली रिपोर्टेड फ्रेमवर्क है जिसको लॉन्च किया है IRDAI ने। जेनिक सिनर इन्होंने कंप्लीट किया है सनशाइन डबल बाय विनिंग द मियामी ओपन। आर्टेमिस सेकंड फर्स्ट क्रूड मिशन आफ्टर मोर देन 50 इयर्स, इसको नासा ने शुरू किया है, लॉन्च किया है। मतलब इंडिया सेकंड रैंक है ग्लोबली इन एक्सेस नाउ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में। फर्स्ट रैंक पर आता है म्यांमार वर्कला डिस्ट्रिक्ट, ये केरलम की डिस्ट्रिक्ट है। UN ने इसको इंक्लूड किया है 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट के लिए। क्यू डेंगा ये रिसीव किया है इन्होंने अप्रूवल फ्रॉम इंडियाज ड्रग कंट्रोलर जनरल अगेंस्ट डेंगू। जो इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डेनिस मांतुरोव ये रसिया के फर्स्ट डिप्टी PM हैं और इन्होंने इंडिया विजिट करी है। यस बैंक फर्स्ट एमंग इंडियन बैंक्स इन द S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग। आइसलैंड फर्स्ट इन IIED फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रोजर पे के साथ टाई अप कराया, लॉन्च कराया स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म। ठीक है। काम ब्रेन ये इंडिया फर्स्ट डाटाबेस ऑफ मेजर मेंटल डिसऑर्डर है जिसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। और दुर्गा शक्ति ये स्कीम है जिसको लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉर वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर ई ऑटो ड्राइवर्स के लिए।
ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को विजिट करेंगे तो इसमें मंथ वाइज और वीक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और अपने रिवीजन को करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।